हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो डिफरेंशिएशन किया था। हमने डिफरेंशिएशन में जो हमने रूल्स डिफरेंट रूल्स बताए थे, रूल 1 2 3 4 हर एक टाइप का रूल्स था। आज हम लोग नेक्स्ट रूल से शुरू करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रूल 9 था डेरिवेटिव ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने लास्ट में देखा था रूल 7 एंड 8 में, वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ द साइन फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द कॉस फंक्शन का। करेक्ट। अब क्या है, हमको पूछा है कि डेरिवेटिव ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक रिजल्ट देखा था, tan x इक्वल टू साइन बाय cos x होता है एंड sec x इक्वल टू 1 बाय cos x होता है। सिमिलरली cot x इक्वल टू cot बाय sin हमने पहले देख चुके हैं इसको, और cos x इक्वल टू 1 बाय sin होता है। अब क्या होता है, डेरिवेटिव का क्या रूल होता है, dy by dx of tan x is equal to sec squared x and dy by dx of sec x is equal to sec x into tan x। ये रिजल्ट होता है डेरिवेटिव का। फिर क्या होता है, dy by dx of cot x is equal to minus of cosec squared x and dy by dx of cosec x is equal to minus of cosec x into cot x। ये जो उसके अलावा जो चार डेरिवेटिव थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है या फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, उसमें हमने 2 का पहले देखा था और 4 का कंबाइंड यहाँ पे। तो इस चारों का डेरिवेटिव ये है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू tan x देन फाइंड dy by dx। इसका मतलब कि sec स्क्वायर x होता है। हम लोग एक को प्रूफ करके देखते हैं कि क्या इतना आ रहा है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब उसको देखिए, y इक्वल टू tan x है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको। तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू sin x बाय cos x लिख सकते हैं। जब हमसे पूछा है dy by dx, dy by dx, इसका मतलब क्या होगा, d by dx ऑफ y की वैल्यू कितना है, sin x by cos x। क्या है, d sin x by cos x। अब हमको ये देखने के बाद हमको एक रिजल्ट याद आता है जो हमने देखा था पहले, d by dx ऑफ u by v फॉर्म। क्या ये हमें याद आया, क्या बोला था पहले v को बाहर करते हैं, सेकेंड फंक्शन अगेन du by dx माइनस u dv by dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे, तो यहां से हम कंपेयर करो तो क्या अपने को मिलता है, u इज इक्वल टू साइन एक्स, v इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको जस्ट क्या करना है, हमें उस फॉर्मूला में ड्राइव कर देना है। देखो क्या होगा, dy dx ऑफ y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है, v को बाहर करना है तो cos को बाहर कर लो, cos x इंटू dy dx ऑफ साइन एक्स आ गया, प्लस माइनस, फिर क्या लेना है, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर बोला है तो क्या होगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। इसको देखेंगे नीचे, क्या पता है, हमने इससे पहले के रिजल्ट में देखा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos होगा तो cos इंटू cos क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स इज टू माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि cos एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, जो हमने पहले देखा था। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो cos स्क्वायर एक्स। देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा ये, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। ये कितना होगा, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बाय cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। दिस इज, ये हमारा आंसर आया था कि जब भी tan का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। हमने इसको प्रूफ करके बता दिया कि वो sec होगा। अदरवाइज सिमिलरली हम रिजल्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से लिखिए। अब देखेंगे, हमने इस तरह क्वेश्चन देखा था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस cot x देन फाइंड dy by dx। तो सिंपल सा फॉर्म है, अगर इसको देखना चाहें तो क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 3x प्लस cot x, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो dy dx ऑफ 3x प्लस cot x होगा। अब हमने क्या बताया था, u प्लस v का फॉर्म है। हमने जो थर्ड रूल बताया था, सम ऑफ रूल सम रूल, तो क्या करेंगे, सम रूल अप्लाई करेंगे। एट हाउ, कैसे होगा, dy dx ऑफ 3x प्लस dy dx ऑफ cot x।
हमने अभी रिजल्ट देखा है जस्ट। अब देखो 3x में क्या है, एक कांस्टेंट वाला रूल है तो 3 बाहर आएगा, दैट इज dx by dx प्लस dy dx ऑफ cot x आया। इसका यूनिटी होगा, आइडेंटिकल है तो करेक्ट। देखो ये 3 प्लस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। अभी दिखा था हमने, रिजल्ट लिखा था नहीं जस्ट पहले वाले पार्ट पे, कितना होगा 3 माइनस cosec स्क्वायर x। ये इसका आंसर है करेक्ट। इसको आप लोग मिला लीजिए, देखिए कि आपका आंसर ऐसा है कि नहीं। और इसको लिखने, इस क्वेश्चन को देखा होगा, इसको बना लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है, y इज इक्वल टू 2 by sin x देन फाइंड dy dx। आप लोग 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे करेक्ट। या आई होप आपने सॉल्व किया होगा। देखिए सॉल्यूशन फिर क्या है, y इज इक्वल टू 2 by sin x। ये फंक्शन हमें लग रहा है कि जस्ट u by v फॉर्म है, u भी डिफरेंशिएबल है, v भी डिफरेंशिएबल होगा। हम लोग उसको दो तरीके से करके देखते हैं क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं। इसको दो तरीके से सोचने का तरीका, बहुत लोग सोचेंगे इसको। फर्स्ट वे होता है कि मान लेते हैं ये u by v फॉर्म फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है ये, y इज इक्वल टू u by v फॉर्म फॉलो कर रहा है। अब देखो जब ये फॉर्म फॉलो करेंगे तो क्या होगा, u इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू sin x। दिस इज द रूल। अब देखो जब ये होगा तो फॉर्मूला हमको पता है, d ऑफ dx ऑफ y क्या होगा, d ऑफ dx ऑफ 2 by sin x। रूल क्या कहते हैं, v को बाहर निकालने का, u को डिफरेंशिएट करने का, तो v कितना है sin x, d by dx ऑफ 2 माइनस u को बाहर निकालने का d by dx ऑफ sin x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, वो साइन स्क्वायर होगा। अब देखो यहां से मुझे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो 0 को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे sin x, तो वो क्या होगा, ऑलवेज 0 ही होगा। क्या होगा, 0 माइनस ऑफ 2 इंटू साइन कितना होता है, cos 2 cos x, क्योंकि साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो cos x होता है, और नीचे कितना sin स्क्वायर x आया। अगर हम इस माइनस को हटा दें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखो cos बाय साइन कितना होता है, cos बाय साइन cot, तो माइनस ऑफ 2 cot x और 1 बाय साइन कितना होगा, cosec x। दिस इज द आंसर, क्योंकि 1 बाय साइन को cosec लिख सकते हैं और cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot x, तो माइनस ऑफ 2 cos x cot x इंटू cosec x। ये तो इसका आंसर होगा। हम लोग इसको देखेंगे एक और तरीके से, उसमें कैसे होता है। अब देखिए नेक्स्ट वे क्या है, दूसरा तरीका है कि किसी ने बोला, दिस इज सेकेंड वे टू थिंकिंग। कैसे सोच सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाई साइन एक्स, y इज इक्वल टू 2 बाई साइन एक्स, तो क्या इसको लिख सकते हैं ना, 2 cosec x, करेक्ट है। अब जब ये हमारा करेक्ट है तो हमसे पूछा क्या है, dy बाई dx, क्या होगा, d बाई dx ऑफ 2 cosec x। जब 2 cosec x बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है सर, 2 बाहर निकालेंगे, d बाई dx ऑफ cosec x। क्या बताया था हमने, d बाई dx ऑफ cosec x कितना होता है, हमने रिजल्ट बताया था, माइनस ऑफ 2, ये तो 2 रहेगा, क्या होता है cosec x इंटू cot x। ठीक है, देखो उधर से हमने क्या किया, इसको इस तरह भी फॉर्म कर लिया, दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2। हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को अगर हमने इस तरह भी ट्राई किया कि कुछ डिफरेंट फॉर्म में करने की कोशिश की, तो फिर क्या हुआ इसका आंसर, हमें सेम ही आया। तो ये आंसर एंड ये आंसर बोथ आर सेम। हम लोग या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन का वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्या हो सकता है, दो तरीके से लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन, dy dx ऑफ log e बेस x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 by x, एंड अदर फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन dy dx ऑफ
e टू द पावर x इज अनचेंज, ऑलवेज क्या होगा e टू द पावर x होगा। तो दो फंक्शन था एक हमारा, दिस इज log बेस ex इज लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको नजर आ जाएगा इसमें, दिस इज फर्स्ट लॉगरिथमिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेंज नहीं करता, वो एज इट इज रहेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक ना। इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर x log e बेस x फाइंड dy by dx। इस फंक्शन में क्या करना है, सबसे हमको dy by dx फाइंड करना है। हम तो जब फाइंड करना होगा तो हम लोग फिर आइडेंटिकल पे जाएंगे, फॉर्मूला देखें क्या कह दिया हमारा, हम इसको देखते थे, वो क्या u into v फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है, हमने बताया था इफ टू डिफरेंट फंक्शन कम्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म, तो हमने प्रोडक्ट रूल बताया था, कैसे बताया था, u इज इक्वल टू e टू द पावर x अपन मान लेते हैं, करेक्ट, फिर v क्या होगा log e बेस x होगा। जब हमने बात करी थी रूल की du by dx u into v में क्या बोला था, जब भी बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर करते हैं, देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर से क्या करते हैं प्लस v du by dx, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट रूल। जब अपने को फॉर्मूला पता है तो जस्ट रिप्लेस कर दो, u का वैल्यू कितना होगा, u का वैल्यू कितना है e टू द पावर x, e टू द पावर x into log d by dx of log e बेस x plus log e बेस x into d by dx का e टू द पावर x, ये फॉर्मूला होंगे। अब देखो हमको सब पता है, e टू द पावर x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x एज इट इज रहेंगे। क्या हमारा रूल है, आसान सा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिफरेंस लग रहा था, उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, जस्ट बेसिक्स फॉर्मूले। देखिए इस रूल में एक बात हो रही है कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग फर्दर प्रोसेस में आगे जाते जा रहे हैं, उस प्रोसेस में क्या होता है, उसके हमने अभी तक 10 रूल को अप्लाई किया, रूल नंबर 10 है, करेक्ट ना, 10 रूल को हमने अप्लाई किया, 10 रूल अप्लाई करने के बाद हर एक प्रीवियस रूल का क्या होता है, एप्लीकेशन होता जा रहा है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि सारा का एप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड डिवीजन फॉर्म बार बार आता है, तो सारा जो बेसिक्स इसका अप्लाई करके सॉल्व करना होता है, ठीक। तो आप इसको यहां तक लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, चेन रूल, या उसका दूसरा नाम है आउटसाइड इनसाइड रूल। अब देखो ऐसे लिखते हैं dy by dx, हमको क्या पता अगर हम du by du से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये दोनों कटने के बाद क्या होता है, एज इट इज वही बच रहा है। तो फर्स्ट में क्या किया, इसका मीनिंग था डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन। अब क्या हुआ, dy dx को दो बाय फॉरगेट फॉर्म में लिखा। फर्स्ट फॉर्म क्या था, फर्स्ट y को डिफरेंशिएट करो u के फॉर्म में एंड देन u को डिफरेंशिएट करो x के फॉर्म में। तो चेन का मतलब क्या होता है, अप्लाइंग द कंटिन्यूटी मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये कट जाएगा, फिर यही बचेगा। एक नया होता है अगर डिफरेंशियल फंक्शन, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन या डिफरेंट, अभी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि कैसा कैसा फंक्शन आ सकता है, करेक्ट ना। उसके बाद हमने क्या, लेट y इज इक्वल टू f of gx, मतलब इसका इनपुट क्या होगा, जस्ट लाइक f of x की जगह पे क्या होगा f of gx, then the differentiation of dy by dx और dy by dx of f of gx। ये क्या होता है, f डैश मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया था, f डैश gx into g डैश x, ये रिजल्ट होता है। हम लोग इस पे कुछ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बोला है क्या कि y is equal to 10 to x है, तो हमको फाइंड करना है dy by dx। अब देखो y is equal to fx में gx कितना, हम लोग कंपेयर करके देखो, तो देखो यहां से कंपेयर करते हैं, f of gx is equal to 10 to x, तो कंपेयर बताओ व्हाट इज gx, gx is equal to 2x होगा। रूल क्या पूछा है, d of dx of 10 to x, फर्स्ट क्या बोला, f डैश x मतलब d of dx of 10 to x into d of dx of 2x, दिस इज द रूल। क्योंकि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर दोस्तों इनसाइड में होगा उसका gx का डिफरेंशिएशन करना है। हमको पता है 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x, तो 10 2 का कितना होगा sec स्क्वायर 2x, और फिर क्या पता है, फिर 2 से बाहर कर लेंगे इसको, dy dx of x, दिस इज आइडेंटिटी 1, तो क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर 2x।
डिफिकल्ट फॉर्म होते हैं, बट हमें अगर फॉर्मूला का सही सा एप्लीकेशन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाएंगे, मैथमेटिक्स में तो आपको ऐसा क्वेश्चन आते ही रहेंगे, ठीक ना। तो इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इस दोनों में क्या करते हैं, अपने को ढूंढना सेम चीज कॉमन है, वो लाइक dy बाई dx इधर ही फाइंड करना है, और इधर भी क्या करना है हमें, dy बाई dx। अब हम लोग तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट हम लोग बेसिकली कर रहे हैं अभी, तो क्या करेंगे, सब लोग कंपेयर करेंगे। इनिशियली कंपेयर कैसे करते हैं, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x एंड व्हाट इज द gx वैल्यू, 2x। रूल क्या है, dy बाई dx ऑफ f ऑफ gx क्या होगा, dy फर्स्ट क्या इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा, sin ऑफ 2x इंटू dy बाई dx ऑफ x। साइन का डिफरेंशिएशन हमको सबको पता है क्या होता है, cos 2x, फिर ये 2 बाहर करेंगे, dx बाई dx। दिस इज वन सेकेंड आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, ये क्या हमारा हो गया, 2 cos 2x, ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, अभी इनिशियली पहले क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग बाद में सीख जाएंगे तो क्या करेंगे, साइन का 2 cos 2x इंटू 2 खत्म, उतना ही करेंगे, बट हम लोग प्रोसेस से इसको 2-3 बार करेंगे तो फिर पता चलेगा। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट वी कंपेयर f ऑफ, एक काम कीजिए आप लोग, इसको पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए, फिर बनाइए इसी मेथड से, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन बताए, फिर इसको बनाइए और फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, या आपने बनाया होगा इसको, अब सॉल्यूशन देखिए क्या है इसका। g ऑफ x क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 2x प्लस 3, ये तो मिल गया। देन वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ gx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx, gx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फिर से आएंगे इधर पे, फॉर्मूला देखिए क्या पूछा है, dy by dx of this f dash x, first go through differentiation of that function, dy dx of sin 2x plus 3, ये क्या होगा, पहले वाला होल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का क्या होगा, dy dx sin 2x plus 3 into dy dx of 2x plus 3। देखिए sin 2x plus 3 का डिफरेंस क्या होता है, cos 2x plus 3। अब देखो क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से सेपरेट करो, dy dx of plus 2x dy dx of 3, 3 फिर से कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। अब क्या है, 2x में 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, इनटू 2 बाहर करेंगे, फिर dx dx आइडेंटिटी हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 cos 2x plus 3, इसको आइडेंटिटी कर देंगे, करेक्ट ना, नहीं तो इसको लिख लो एक बार, ds dx 1, क्या होगा आंसर, 2 cos 2x plus 3, इसको लिख लीजिए, दिस इज योर आंसर। कहीं कोई डाउट है, नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने डिफरेंट मेथड में, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरा फिजिक्स में टिल 11th से 12th तक जाते जाते कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि मैथमेटिकल पार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लगता है इंटरफेल, इसलिए आपको अच्छे से एक एक चीज को देखना। मैंने बेसिकली पूरा एक्सप्लेन किया है बाय लाइनिंग, बाय एवरी मेथड। आप इसको आसानी से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ना। सो हमने क्या क्या मिक्स किया है लास्ट प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल दिया है यहाँ पे, फिर सॉरी लॉग फंक्शन है, फिर यहाँ पे साइन है, इंटरनल है, और एफ ऑफ जीएक्स दोनों फॉर्म में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 है, 3 फंक्शन आ गया। इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोसेस से हम डील करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, पहले एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर आप इसको सॉल्यूशन आके देखेंगे, ठीक, ओके। आपने आई होप ट्राई किया, अब अपना सॉल्यूशन देखिए, क्या सॉल्यूशन इसमें। अब देखिए क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e बेस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ। अगर हम देखना चाहें तो इस क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ ई एक्स, याद होगा हमें, लॉग ऑफ ई बेस x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, अगर हम करना चाहें तो dy dx क्या होता है, 1/x होता है। अगर मान लो इस सारा कहानी को हम क्या मान लेते हैं हम लोग, x, तो डिफरेंशिएट करो, चैनल हमको पता चलेगा, dy dx is equal to dx of log e base sin x square plus 2x plus 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो कैसा होगा, जस्ट 1 by this,
इनटू फिर से क्या करना पड़ेगा, साइन का करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो gx का अलग डिफरेंशिएशन करते थे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या है, साइन के फंक्शन के बाद एक और फंक्शन है तो उसका भी क्या होगा, फिर से ट्रिपल टाइम प्रोडक्ट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो हमने इतना बड़ा फंक्शन कर दिया। अब देखो क्या लिख सकते हैं, अगर log x करते होगा ये सारा कहानी x हो जाएगा, तो 1 बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 ये होगा, इनटू साइन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। ये इसके डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगेन, नाउ दी पॉलिनोमियल फॉर्म है तो पॉलिनोमियल क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर लेते हैं, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। करेक्ट ना। अब देखो हमको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, ये तो आइडेंटिटी रहेगा। इसको लिखो cos बाई साइन थीटा सेम है तो क्या cot थीटा लिख सकते हैं ना, cot ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इनसाइड 1 माइनस 2 क्या 2x लिख सकते हैं, ये हमने बहुत बार किया, अब तो याद हो जाना चाहिए अपने को। प्लस 2 बाहर निकालो वो कांस्टेंट रहेगा, तो 2 dx बाय dx प्लस 0, ये आइडेंटिटी वन हो गया। फिर से क्या हो गया अपने को 2x प्लस 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर इस तरह फंक्शन n नंबर ऑफ टाइम तक इंक्रीज करता जाएगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ f ऑफ फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, अगेन उसका जो इनपुट होगा gx फंक्शन का करेंगे, अगर एक h नया फंक्शन भी आ गया तो उसका भी करेंगे, अगर इसके बाद भी आता तो फिर से हम लोग इस तरह चेन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन, पॉइंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हमने फर्स्ट में 2 पॉइंट का देखा था, ये क्या हुआ 3 का हो गया। हमें मैक्सिमम यहीं तक आना है फिजिक्स में, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, तो इसको अच्छे से लिखिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा। हम लोग अब लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा पावर चेन रूल। पावर चेन रूल में इफ ux इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देन n इज इंटीजर, अभी हमको पता चलेगा क्वेश्चन में व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, देन d ऑफ dx u टू द पावर n इज इक्वल टू n u टू द पावर n माइनस 1 इनटू du by dx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कभी कभी हम लोग इन केस बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं, इस तरह को हमको एग्जांपल से पता चलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंट है। हमने बाकी सब के रिस्पेक्ट में ये इसका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कभी कभी इसका एक्सपेंशन हमें नहीं आता, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले को हम लोग रोटेटरी करके इसका एग्जांपल अभी देखेंगे। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू टू द पावर n फंक्शन, u इज द फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी, देन फर्स्ट वी अप्लाई n u टू द पावर n माइनस 1 सिंपल पावर रूल। पावर रूल जो फर्स्ट हमारा पहले था, फिर क्या करना है हमें चेन अप्लाई करना है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड चेन। फर्स्ट यहाँ पे पावर रूल है, फिर क्या यहाँ पे चेन रूल है, फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है y is equal to sin to the power 5x then find dy by dx। अब देखो ux is the function of this, ओके इसमें पावर भी है n भी है, इनटू क्या है डिफरेंट फॉर्म भी है। एक बार में कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस फॉर्मूले को देखेंगे, एज्यूम हम लोग फिर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कंपैरिजन बहुत रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे ufx is equal to sin of 5x, ये आ गया। इस फॉर्मूले को एज इट इज यहाँ उतार देना है, फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं dy dx ऑफ ux, ये क्या होगा, पहले क्या बोला था u टू द पावर n, n इंटू u टू द पावर n माइनस 1 एंड du by dx। अप्लाई करो, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ sin 5 माइनस 1 इंटू x, देन dy by dx ऑफ sin x, क्या हो गया 5 sin 4x एंड देन sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x 5 cos x into sin 4x, दिस इज द सॉल्यूशन। हमको इतना डिफिकल्ट होता है जो कि हम लोग को फंसाते 5 होगा 3 होगा तो क्या करेंगे, तो जस्ट इस मेथड को फॉलो करेंगे। हमें कभी कभी इंडिविजुअली इस तरह क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं, तब वो सीखना जरूरी है। कभी फिजिक्स में हम यूज करेंगे इसको,
बट हमें बेसिकली इसको आना चाहिए। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लिखा होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सेम मेथड से अप्लाई करेंगे। 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। y इज इक्वल टू क्या दिए 2x प्लस 1 माइनस 3, इसका y का कोई फंक्शन दिए, ux का फंक्शन दिए। सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। मान लेंगे हमारा क्या है dy dx ऑफ u टू दी पावर n, n कितना है माइनस 3, तो फॉर्मूला कितना होता है n इंटू यू टू दी पावर n माइनस 1 एंड du बाई dx। n कितना है माइनस 3, n कितना होगा 2x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1, ये कितना होगा -4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना, हमको पॉलीनोमियल का डिफरेंशियल फॉर्म है, तो ये क्या होगा 2x प्लस डी बाई एक्स का 1। हमने अभी तक कितनी बार देखा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है 0। इसमें से 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकेगा 3 बाई 2x प्लस 1 का 4 इंटू 2 dx बाई dx। 1 सेकेंड, दिस इज आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6 बाई 2x प्लस 1 का 4। दिस इज वेरी इजी वन, अगर आप इसको देखना चाहें तो बहुत ही आसान है। इसको अच्छे से लिख लीजिए और देखिए आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x3 प्लस x टू द पावर 4 होल 7, देन फाइंड dy बाई dx। फिर से आप लोग वही मेथड कंटिन्यू करेंगे, स्क्रीन को रोकेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसा ही नहीं कि सॉल्यूशन ही देखे जा रहे हैं, रोक के खुद बनाएंगे फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, हमको पता है y इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर इक्वेशन वही है, फॉर्मूला भी हमारा वही रहेगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूले पे इतना सारा क्वेश्चन किया कि अपने को आइडिया लगे करना है, प्रोसेस याद हो गया। तो क्या करना है अपने को, फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स यू टू द पावर क्या होता है n यू टू द पावर n माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 7 5x3 plus x4 x to the power 4 into 7 minus 1 and dy dx of 5x3 plus x4। अब देखिए इसको देखेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 7 5x3 प्लस x4 इंटू 6। इसको फिर से हमको सेपरेट करना होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ 5x3 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ x4। इसको अलग लिख लेंगे थोड़ा पीछे करके, 5x3 प्लस x4 टू दी पावर 6। देखो कांस्टेंट बाहर करें क्या होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ x4। ये तो पावर रूल है सिंपल, उसका 3x स्क्वायर इसका 4x क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 कितना होगा 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसको एक बार और लिख लीजिए 7 5x स्क्वायर x4 का 6 इंटू 15x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। दिस इज इजी वन, यू कैन सॉल्व, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ मैच हुआ कि नहीं, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये 5x3 प्लस 4 इसका डिफरेंशिएशन का डिफाइन किया था, तो हमने कुछ इस तरह का आंसर मिला था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to 1 by 3x minus 2, then find dy by dx। देखिए इस क्वेश्चन में फिर वो सिमिलरिटी है, अगर हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करना चाहे तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इस रूल को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। हमने इस 4 क्वेश्चन करवाया, इस पे आपको पता चलेगा हमने किस तरह क्वेश्चन को अप्लाई किया है। तो इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये -1 होगा क्योंकि 1 by 3x माइनस 2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये n के पावर फॉर्म था d by dx of u to the power n is equal to n u to the power n minus 1 and du by dx। ux ये फंक्शन होगा और n कितना होगा ये होगा, तो फिर से रूल अप्लाई करें, फॉर्मूला वही है d by dx of u to the power n क्या होगा n u to the power n minus 1 du by dx।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? -1। अब क्या होगा ये u में कितना 3x - 2 टू दी पावर -1 एंड du बाई dx में कितना होगा 3x - 2। क्या हमारा आ गया माइनस ऑफ 3x - 2 का -2 एंड अगेन अप्लाई सेपरेटली 3x - dy dx ऑफ 2। हमने कितना बार बोला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है 0। अभी तो हमको पहले से पता चलेगा 3 बाहर करेंगे फिर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय 3x - 2 का होल स्क्वायर ये होगा आइडेंटिटी। तो क्या होगा -3 बाय 3 - 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। इसको अच्छे से देखिए कि आपका आंसर इससे मैच किया कि नहीं। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि इसी का थोड़ा सा सब्सिडरी और एक्सटेंशन पार्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट में अगर d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कोई फंक्शन होगा टू दी पावर n होगा, तो हमने क्या किया एक नए से फंक्शन को u माना, इसका वैल्यू कितना है ए एक्स प्लस बी है। जब du को dx से क्या किया हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या a आया। तो ये रिजल्ट फिर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जो देखा था वो पार्ट भी एलजी ऐसा ही था, बट इसमें क्या था थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस मामले में है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फंक्शन का सब्स्टिट्यूट पुट किए थे। क्या किया था नया फंक्शन डाला, फिर हमने पावर चेन रूल अप्लाई किया था। इस फॉर्म को लिखिए, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है हमने जो ये रूल अप्लाई किया था उसके लिए हमने 4 क्वेश्चन लिखे 1 2 3 4। अब क्या करेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला है कि dy बाई डी एक्स, इसका मतलब d ऑफ dx क्या होगा साइन ऑफ ax प्लस बी। रूल क्या बोला था कि फर्स्ट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, देन उसके अनदर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा साइन का क्या हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस बी, cos ऑफ ax प्लस बी एंड d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे इसको cos ऑफ ax प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। पता है कि b कांस्टेंट होगा उसका क्या होता है 0 होता है। अब देखो इसमें कांस्टेंट फॉर्म को बाहर निकालते क्या लिख सकते हैं a dx बाई डी एक्स कॉस ax प्लस बी। हमको क्या रिजल्ट आ गया यहाँ से सॉल्यूशन हो गया इसका a cos ax प्लस बी। दिस इज द आंसर। हमें कितना जस्ट और इसमें कुछ नहीं करना, साइन का कॉस और एक्स का कोएफिशिएंट ए बाहर करना। हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा इतना बिना कुछ के हम कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं आसान है सब। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करेंगे, ऐसा नहीं से सॉल्यूशन देखेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे फिर उसको फिर सॉल्यूशन देखेंगे, फिर बनाइए आप लोग फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू लॉग e बेस x प्लस बी। हमको पूछेगा dy बाई डी एक्स। अब तो हमने देखा इतना सारा एप्लीकेशन, तो हमको इसमें नहीं लगना चाहिए। सिंपल सा क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस एक्स प्लस बी, फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस बी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। इसका तो हमें पता ही, तो आंसर क्या इतना हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस बी। दिस इज द आंसर। ठीक है इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सिमिलरली क्या करना है हर एक क्वेश्चन में स्क्रीन को पॉज करना है फिर सॉल्यूशन देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है y इज इक्वल टू 10 ax प्लस बी देन d बाई डी एक्स ऑफ 10 ax प्लस बी। अब लोग क्या पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो क्या होगा sec स्क्वायर ax प्लस बी एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ देयर इनसाइड। अब तो अपने को याद हो गया ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन b का कांस्टेंट a का बाहर क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर ax प्लस बी। ये हमने फोर्थ टाइम ऐसा क्वेश्चन किया, तो आप लोग आंसर मैच कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन था। फिर से देखिए क्वेश्चन को बनाने के बाद देखेंगे क्वेश्चन में नेक्स्ट है y इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b देन d ऑफ dx e टू द पावर ax प्लस b इज इक्वल टू ex का डिफरेंशिएशन आइडेंटिकल होता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा e टू द पावर
ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब तो फिर से पता चल गया होगा, ए बाहर आएगा, ए एक्स प्लस बी। इस तरह से हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चन का अगर हमने एक टाइप को सीखा है, एक टाइप को हमने अच्छे से एनालाइज किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमने ये डिफरेंट टाइप में अप्रॉक्सीमेट 12 टाइप था मेजर पार्ट, और एक स्टैंडर्ड टाइप देखा था जो कि इस पार्ट का था डी ऑफ डी एक्स इसके फॉर्म में। तो हमने इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करके देखा। तो यहाँ हमने इंटीग्रेशन को, सॉरी डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन। थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। दिस सेम लेक्चर हम लोग डिफरेंशिएशन को खत्म किए थे अभी। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव, जैसे मान लो एंटीबायोटिक, किसी बायोटिकल पार्ट का क्या होता है, वो रिवर्स पार्ट होता है। तो जो हमने डेरिवेशन देखा था या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन देखा था, ये क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हमसे कोई पूछे इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। एक मार्जिनल मीनिंग होता है डिफरेंशिएट करने का, मतलब स्मॉल पार्ट करना। डिफरेंशिएट करने का मीनिंग होता है उसको स्मॉल करना, बट इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्मॉल पार्ट को ऐड करना या उसको जोड़ना। हम लोगों ने इसका दो नाम रखा। फर्स्ट होता है इंटीग्रेशन, या इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। जनरली दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकंड होता है डिफिनिट इंटीग्रल। हम लोग दोनों चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब क्या होगा, आप थोड़ा सा मीनिंग समझ लेंगे। इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसका कोई हम लोग फिक्स नहीं करते, करेक्ट ना। जैसे मान लो इनडेफिनिट में कोई फिक्स नहीं है कितना होगा, बट डेफिनेट में क्या होता है, सर्टेनिटी आती है उसमें। किसी भी क्वेश्चन में कोई सर्टेनिटी होता है कि ठीक है यहाँ से लेके लिमिट, एक लिमिट वर्ड होता है, इसमें लिमिट फिक्स्ड होता है, इस वाले पार्ट में लिमिट फिक्स्ड होता है, बट यहाँ पे लिमिट फिक्स्ड नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे क्या होता है, लिमिट फिक्स्ड होता है। तो जहाँ पे लिमिट फिक्स्ड नहीं होता है उसको हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल में। और जहाँ पे लिमिट फिक्स होगा वहाँ क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल होता है। छोटा छोटा सा फॉर्म होगा, हम लोग फॉर्मूले पे देखेंगे। जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन को डिफरेंट पार्ट में डिस्क्राइब करके सॉल्व किया था, क्वेश्चंस किया था उस पे, उसी तरह क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्योंकि हमको फिजिक्स में जितना भी फॉर्मूला रिक्वायर होगा इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को लिखिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम लोग शुरू करेंगे, वो होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल।